अगर हमें एक बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है जिसकी pH 8.26 है, तो हमें कितना अमोनियम सल्फेट उसमें ऐड करना है, ठीक है, ताकि 500 ml ऑफ 0.1 मोलर NH4OH सॉल्यूशन में, ठीक है। और ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है इसकी pK हमें गिवन है NH4 प्लस आयंस की 9.26। यानी कि देखो हमें एक वीक बेस लिया है हम लोगों ने, और वीक बेस का सॉल्ट लिया है NH4 होल ट्वाइस SO4। जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा बफर सॉल्यूशन। अब मुझे वही बताना है कि इस बफर सॉल्यूशन की के अंदर देखो ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये मैंने कितना लिया 0.01 मोलर, और इसका मैंने वॉल्यूम लिया 500 ml, ठीक है। और ये जो अमोनियम सल्फेट है ये मुझे बताना है कि इसकी कितने अमाउंट में ऐड करूं, कितने मोल्स में ऐड करूं। रिजल्टिंग बफर सॉल्यूशन की पीएच हमें गिवन है 8.26, ठीक है। तो देखो अब बफर सॉल्यूशन की पीएच क्या होती है, पीएच नहीं, अब यहाँ पे देखो ये बफर कैसा है, ये एक बेसिक बफर है क्योंकि हम लोग एक वीक बेस ले रहे हैं और उस वीक बेस का सॉल्ट ले रहे हैं। तो बेसिक बफर के लिए जो पीओएच होता है वो क्या होता है, पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, ठीक है। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट क्या हो जाएगी, मोल्स ऑफ सॉल्ट, मोल्स ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। सिमिलरली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस क्या हो जाएगी, मोल्स ऑफ बेस, मोल्स ऑफ बेस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो जब यहाँ पे दोनों को डिवाइड करेंगे तो इनका वॉल्यूम वॉल्यूम तो कैंसिल ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। तो पीओएच क्या आ जाएगी, पी के बी प्लस लॉग ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ बेस। अब देखो पीएच कितनी गिवन है, पीएच हमारे पास गिवन है 8.26, तो पीओएच क्या हो जाएगी 14 माइनस 8.26, यानी कि पीओएच आ जाएगी हमारे पास 5.74। अब देखो हमें क्या चाहिए, पी के बी चाहिए, लेकिन हमें पी के ए गिवन है। तो ये रिलेशन भी आप लोगों को पता होगा कि पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू 14। तो पी के बी क्या हो जाएगा 14 माइनस पी के ए। अब पी के ए कितना गिवन है, ये हमारे पास गिवन है 9.26, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 9.26, यानी कि ये आएगा हमारे पास 4.74। अब पीओएच भी आ गई, पी के बी भी आ गया, तो बस पुट कर दो। पीओएच कितना है 5.74, पी के बी है 4.74 प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। अब देखो सॉल्ट क्या है, सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट क्या है अमोनियम सल्फेट, ठीक है। अब देखो एक चीज का यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्या, कि ये जो अमोनियम सल्फेट है ना वो 2 अमोनियम आयंस देगा, है ना। तो अगर यहाँ पे अमोनियम सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन x है तो अमोनियम आयंस कितने मिलेंगे 2 इंटू एक्स, है ना, 2 मोल ट्वाइस ऑफ अमोनियम सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 2 इंटू एक्स। अगर यहाँ पे सिंपल NH4Cl होता ना तब हम लोग सिंपली x लेते, क्यों, क्योंकि वो एक ही अमोनियम आयन दे रहा है। लेकिन अमोनियम सल्फेट जो है ये 2 अमोनियम आयंस देगा, इस वजह से ये कितना है 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय हमारे पास जो बेस है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, बेस की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय बेस का वॉल्यूम, तो बेस के मोल्स आ जाएंगे, यानी कि 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 500। अब वॉल्यूम ml में है तो कर देंगे इनटू 10 रेज़ टू द पावर -3, तो हमारे पास आ जाएंगे बेस के मोल्स। यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट चीज थी कि अमोनियम सल्फेट जो है वो 2 अमोनियम आयंस दे रहा है, इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे 2x किया। अगर आप यहाँ पे n फैक्टर कंसीडर नहीं करेंगे इसका कि कितने अमोनियम आयंस दे रहा है, तो फिर हमारा जो आंसर है वो गलत हो जाएगा, ठीक। तो बस अब हमें ये x की वैल्यू निकालनी है, ये x क्या हो जाएंगे मोल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट, बस हमें यही निकालने हैं। तो बस देखो 5.4 माइनस 4.74 ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 500 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। अब इस साइड एंटी लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -3। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 10 इंटू 500, ये हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -5, 10 रेज़ टू द पावर -5। तो x हो जाएगा हमारे पास 5000 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -2, यानी कि 0.025। तो हमारे पास मोल्स जो आएंगे वो आएंगे
ये आ गई मोल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट या 0.025। तो इस तरीके से हमें मोल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट निकालने थे, वो हमने निकाल लिए। अगर अपने ऑप्शंस में देखूं तो उस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी जो है ये मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे भी बस यही थी कि अमोनियम सल्फेट 2 अमोनियम आयंस दे रहा है, इस वजह से हमें यहाँ पे ट्वाइस मोल्स कंसीडर करने पड़ेंगे फॉर्मूला में। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली ऐसे क्वेश्चन जेईई में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है आयन का, उस पर चलते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड, ये जेईई एडवांस में पूछा गया था आई थिंक 2013 में। तो KSP ऑफ Ag2CrO4, Ag2CrO4 इसका जो KSP है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो कितना है 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू द पावर -12 एट 298 केल्विन। The solubility of Ag2CrO4 in 0.1 molar AgNO3 solution। हमारे पास इसका KSP गिवन है, यानी कि इसका solubility product गिवन है, वो कितना है 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू द पावर -2। अब ये Ag2CrO4 क्या देगा 2Ag प्लस CrO4 2-। ठीक है, लेट करते हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी S थी, तो Ag प्लस की कितनी हो जाएगी 2S और CrO4 2- की हो जाएगी S। लेकिन अब हमारे पास सेम सॉल्यूशन में AgNO3 भी है। AgNO3 क्या देगा Ag प्लस प्लस NO3-, है ना। अब AgNO3 की कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.1 मोलर, तो Ag प्लस भी कितना मिलेगा 0.1 मोलर, NO3- भी कितना मिलेगा 0.1 मोलर। ठीक है, तो देखो टोटल Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, टोटल Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हो गई 2S प्लस 0.1। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन में हमारे पास Ag प्लस भी है और CrO4 2- भी है, इसी का KSP गिवन है, तो टोटल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2S प्लस 0.1। अब KSP क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CrO4 2-। अब Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 2S प्लस 0.1 का स्क्वायर और CrO4 2- की है X। ठीक है, तो देखो अब ये जो 2S की वैल्यू है ये 0.1 से बहुत ही छोटी है, तो ये आ जाएगा 0.1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय S इज इक्वल टू KSP। अब KSP कितना है 1.1 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर -12, तो बस डिवाइड कर दो 1.1 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर -12 डिवाइडेड बाय 10 रेज़्ड टू द पावर -2 इज इक्वल टू S। तो इधर से हमारे पास S की वैल्यू आ जाएगी 1.1 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर -10। तो ये आ गई हमारे पास सॉल्युबिलिटी इन द प्रेजेंस ऑफ 0.1 मोलर सिल्वर 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी, अब देखो यहाँ पे ये कॉमन आयन तो था Ag प्लस, इस तरीके से कॉमन आयन हो गया, तो उस वजह से ये जो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो गई, मतलब 2S नहीं रही, वो 2S, ये टोटल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई 2S प्लस 0.1। अब ये जो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू है ये बहुत ही कम होगी, क्यों कम होगी, क्योंकि देखो KSP कितना छोटा है 10 रेज़्ड टू द पावर -12, तो ऑब्वियस ही बात है कि सॉल्युबिलिटी तो कम होगी, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू जो 2S जो है वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं और हम S की यानी कि सॉल्युबिलिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आई 1.1 10 रेज़्ड टू द पावर -10, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है,